वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना चाहिए। गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:15 और इसीलिए गुड मॉर्निंग हो रही है। अगर 12 बजे के बाद मिलती तो मैं आपको गुड आफ्टरनून करती। और पूरी रात हम लोग सोए नहीं। आज का टाइटल होगा हम पूरी रात क्यों नहीं सोए। मैं आपको बताती हूँ। कल मेरी सिस्टर आई थी, मैंने आपको मिलवाया। वो रात को यहाँ पे रुकी। वो इतना डरती हैं पेट से, इतना डरती हैं वो डॉग से। मुझे नहीं पता था, एक्चुअल में मुझे नहीं पता था। मुझे था कि चलो ब्रूनो तंग करेगा तो वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएंगी थोड़ी देर में और एडजस्ट हो जाएगा। बट ब्रूनो उनके पास से भी निकलता तो वो डरने लग जाती कि इसको पकड़। तो ये उनसे पंगे लेने लगा। मतलब ये उनको लिटरली डराने लग गया कि मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। और ये पूरी रात कमरे में घूमता रहता है। तो ये पूरी रात इधर से उधर से इधर करता रहा और वो डरती रही और मैं इसको पकड़ती रही। तो इसलिए हम लोग पूरी रात, मतलब मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों पूरी रात नहीं सोए। और मुझे इतनी नींद आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद सोचो, पूरी रात आपको सोने को ना मिले और अगला दिन पूरा हैक्टिक हो तो आप कैसे मैनेज करोगे। हेडेक, चिड़चिड़ाहट बहुत हो जाती है। तो खैर मैं चिड़चिड़ाहट तो नहीं कर रही क्योंकि मैं काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ ताकि मुझे आधा घंटा मिल जाए सोने के लिए। और मेरे लिए आधा घंटा बहुत है। मुझे वो 1-1 घंटा सोने की आदत नहीं है। तो नाश्ता निपटा लिया, बस सफाई रह गई है, मशीन लगा दी, कपड़े धुल रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी भरा जा रही है। मैंने मोटर चलाई है और जो मोटर का डायरेक्ट पानी आता है बहुत ठंडा होता है क्योंकि बोरिंग का है। तो बस ये भर जाएगा तो नहाने की तैयारी करेंगे। और इधर मशीन में कपड़े लगे हुए हैं तो कपड़े धुल रहे हैं। तो ये भी काम निपटा लिया सुबह ही। 11 बजे तो हमारी सुबह ही होती है ना। अभी तो हमारा काम नाश्ता ही नहीं हुआ होता, लेकिन आज हस्बैंड भी जल्दी चले गए तो इसलिए नाश्ता भी जल्दी हो गया। और ये जो पूरी रात सोया नहीं है, इसको आप देखिए, ये देख रहे हो बेहोशी की हालत। इसको अब चढ़ी हुई है नींद क्योंकि नाश्ता ये भी कर चुका है। तो अब ये भी सोएगा आराम से और हमारी नींद करता है ख़राब। गाइस मुझे नहीं लगता कि अब मेरी सिस्टर दोबारा यहाँ पर रात को रुकने के लिए आएंगी क्योंकि मैंने कोशिश तो बड़ी की थी कि वो आ जाएं और रहें। तो अभी एक ही दिन वो आई हैं और थोड़ा सा डरती रही हैं इससे, तो उनकी भी नींद पूरी नहीं हुई। आई डोंट नो अब नेक्स्ट टाइम वो क्या प्रोग्राम बनाती हैं, चलिए देखते हैं। और इसका मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये है शरारती, आई नो दैट, बहुत ज़्यादा बदमाश है। तो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस फाइनली नहा धोकर आधे घंटे की मस्त नींद के बाद चैन पड़ा। इतनी नींद आ रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे हाँ, ये भी क्या करना है बता के। और अब है दोपहर का टाइम, 3 बज रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। एक्चुअल में गर्मी तो है जो है, लेकिन बाहर बारिश वाला मौसम हो रहा है और धूप बिल्कुल हट चुकी है। तो हो सकता है आज बारिश होनी चाहिए यार। बहुत गर्मी पड़ रही है, जगह जगह तूफ़ान, आंधी तूफ़ान, ये सब। मैसेज कॉल वेट आपसे बात कर। तो आज मैं दोपहर को अपने लिए बना रही हूँ आटा मैगी। आटा मैगी नॉर्मल मैगी नहीं होती, आपको पता ही है। तो कुछ हैवी खाने का मन नहीं हो रहा। अभी जस्ट उठी हूँ तो रसोई समेटती हूँ और फिर बनाती हूँ अपने लिए आटा मैगी। और आरफ खाएगा माँ राजमा और चावल। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, कल दाल चावल इतने टेस्टी बने। माँ राजमा जो दाल मखनी थी वो, और साथ में जो मैंने शाही पनीर बनाया। और मेरे हस्बैंड रात को लिटरली मान नहीं रहे थे, कह रहे हैं तूने दोनों चीज़ें जीत रेस्टोरेंट से मंगवाई, तूने घर पे कुछ नहीं बनाया तो झूठ बोल रही है। क्योंकि आज दीदी ने आना था तो तूने सब कुछ बाहर से मंगवाया है। और आपको मैं बताऊं, सच में मैंने घर पे बनाया था, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थे। मतलब अगर अच्छा बना दो तो ये क्रेडिट नहीं कि तूने अच्छा बनाया, तो मतलब ये होता है कि तूने घर पे नहीं बनाया, बाहर से मंगवाया। ऐसा होता है हमारे साथ, देखो ज़रा। तो चलिए अभी बनाती हूँ मैं अपने लिए आटा मैगी। गाइस ये देखिए, यहाँ पर मेरे लिए आटा मैगी बन रही है और मैंने प्याज टमाटर डाल के बनाई है। और इधर रात के लिए मैंने दाल उबाली है, मूंगी मसर वाली। तड़का अगर टाइम लगा तो अभी लगाऊंगी, नहीं तो शाम को लगेगा। और ये हैं हम दोनों माँ बेटे के लिए मैंगोज़। यहाँ पर आरफ की दाल गर्म हो रही है जो मैंने घर पे बनाई थी ऑब्वियसली। और ये है राइस। गाइस मैगी वैगी खाकर हम हो गए हैं रेडी और बच्चों का टाइम हो रहा है। तो बच्चे आना शुरू हो रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, 2, 4, 5 जो भी आ रहे हैं। तो हमारी तो ड्यूटी अपने टाइम पर रेडी होना और एक रूटीन बना रहता है। तो इसीलिए हम रेडी हो चुके हैं। नहाना धोना टाइम से हो गया था, आज काम एक्चुअल में टाइम से ख़त्म हो गया। आज मैं लेट बिल्कुल नहीं हुई। तो मैं अभी बनाने लगी अपने लिए और आरफ के लिए ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि आरफ जिम जाने से पहले ब्लैक कॉफ़ी पी के जाते हैं। तो चलिए ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं, पाठ पूजा करते हैं और जाते हैं पढ़ाने। और फिर आपको मिलते हैं शाम को। तो मैं गाइस आज मैं पढ़ाकर जल्दी फ्री हो गई हूँ। अभी सिर्फ 7 बजे हैं और 7 बजे तक हमारे सारे बच्चे चले गए। आज बारिश ज़रा सी हुई, हुम्मस इतनी हो गई, चिप 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 चिप, पसीना सूख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और बारिश हो गई तो बच्चों को छुट्टी करने का मौका मिल गया। तो मैंने अभी जाना है बाज़ार एज़ यूजुअल। मेरी हैंड्स और जो फुट केयर क्रीम है वो ख़त्म हो रही है, दोनों एक ही है। तो वो मैं लेती आऊँगी। बेटी को लेने जाना है और बेटे का वेट हो रहा है कि वो आ जाए तो मैं फटाफट निकलूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाज़ार में। गाइस मैं आ गई हूँ अपनी बेटी के सैलून उसको लेने के लिए एंड शी इज़ बिज़ी राइट नाउ। तो 5-10 मिनट अभी उसको लगेंगे और फिर हम निकलेंगे यहाँ से। और उसको पहले घर छोड़ूंगी और फिर जाऊँगी सामान लेने। गाइस मैं घर पहुँच गई हूँ और बाहर ब्लॉग नहीं बनाया। एक तो गर्मी इतनी हो गई है, इतनी हुम्मस हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मन कर रहा था फटाफट घर भागूँ।
और आरव के लिए मैं बनानाज और स्ट्रॉबेरी ओट्स लेकर आई हूँ और आरव बनाने लगा है अपने लिए कोई शेक, प्रोटीन शेक। तो देखते हैं गाइस, मैं अपने लिए लेकर आई हूँ गोलगप्पे। तो मैं खाऊंगी गोलगप्पे क्योंकि बड़ी भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है शाम को। चलिए गोलगप्पे तो खा ही लीजिए, प्रोटीन नहीं होता उनमें गाइस। बस इतने से ही गोलगप्पे हैं, बट ये सारे ना मैंने अकेले नहीं खाने हैं, इस बच्चे भी खाएंगे। और ये बच्चा मेरा कुछ नहीं खाने वाला, ब्रूनो कुछ नहीं खाएगा ना। आलू भी दिए, गोलगप्पे भी दिए, कुछ नहीं, बस नशे में। आज पूरी रात नहीं सोया था, अब जागा पड़ा है बांदर कहीं का। यम्मी पानी और टेस्टी यम्मी गोलगप्पे। देखिए हम अपना प्रोटीन गोलगप्पे खा रहे हैं और आरव ने बनाया अपने लिए प्रोटीन शेक। गोलगप्पों के अंदर ना माइनस में होता होगा प्रोटीन। नहीं, हमें तो प्रोटीन नजर आता है उसमें भी। ये देखो प्रोटीन शेक मेड बाय आरव। आरव मुझे ये तो बता, तूने इस प्रोटीन शेक में डाला क्या क्या है? केले और पीनट बटर और कॉर्नफ्लेक्स स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो तीनों चीज़ें ही अच्छी डाली हैं इसने। और अभी पिएगा। पीनट बटर दबा के डाला है। तो चलिए पीते हैं इसका प्रोटीन शेक। पियो, चलो टेस्ट करो। टेस्ट, आई एम गोइंग टू टेस्ट इट। चीनी की नीड नहीं है, बहुत टेस्टी है, मज़ेदार। गाइस ये देखिए, आज रात को डिनर में है हमारी मूंगी मसर की दाल और ये मैंने बनाए हैं अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी में देखो आपको ना थोड़े से इम्पोर्टेड और थोड़े से देसी, मतलब देसी अंडे और दूसरे अंडे दोनों दिख रहे होंगे। तो जो थे मैंने बना दिए, बस प्याज का मसाला बनाया और अब इसमें अंडे अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो भुर्जी रेडी हो जाएगी। और ये भुर्जी और ये सब चीज़ें ना मूंगी मसर की दाल के साथ बहुत स्वाद लगते हैं। बस अब इन दोनों चीज़ों में मेरा कसूरी मेथी ऐड करना रहेगा, क्योंकि दाल की शक्ल ना बिना कसूरी मेथी या धनिया के स्वाद नहीं लगती, देखने में भी स्वाद नहीं लगती। तो मैं बस डालती हूँ इन दोनों में कसूरी मेथी। देखिएगा इस दाल में भी डाल दिया और अब भुर्जी में डाल दिया। अब इसको अच्छे से हिलाऊंगी ताकि भुर्जी वाली शक्ल बन जाए। तो चलिए कैमरा करते हैं बंद। गाइस देखिए अब बनी है ना अंडे की भुर्जी वाली स्टाइल में। तो बस ये है हमारा आज का डिनर, अंडे की भुर्जी, मूंगी मसर की दाल। और ब्रूनो को अंडों की खुशबू आई तो ये पीछे पीछे यहाँ आ गया। कहाँ गया वो बकरी, कहाँ गया? ये रहा घूम फिर के वापस। मैंने थोड़े से कपड़े पड़े हैं समेटने वाले, तो ये समेटती हूँ, उसके बाद हम करते हैं ब्लॉग को एंड।